ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारेजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। अली लारेजानी को मशरक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हुए थे। अली लारेजानी के ट्विटर हैंडल से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। इससे पहले इसराइल ने अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा किया था। 67 बरस के अली लारेजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। अली लारेजानी ईरान के ताकतवर मजहबी और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और ख़ामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। अली लारेजानी ईरान इराक़ जंग के साबिक़ कमांडर भी रहे। मुतअद्दिद बार सदारती इंतख़ाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके। शहीद अली लारेजानी को ईरान की क़दामत पसंद मगर निस्बतन मुतदल सोच रखने वाली सियासी शख्सियत समझा जाता था। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने बसीज के सरबराह गुलाम रज़ा सलेमानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान जंग में मदद की दरख्वास्तें रद्द होने के बाद ट्रंप को याद आ गया। वाइट हाउस में कहा कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हॉर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के नाम लिया और कहा कि हम जो ईरान के साथ कर रहे हैं उस पर बेशतर ममालिक मुत्तफ़िक थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त उन ममालिक ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। इससे पहले बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और चीन आबना हॉर्मुज़ खुलवाने में ट्रंप की जानिब से मदद की अपील मुस्तरद कर चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया को एक और बड़ा झटका। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि ये वाज़ेह है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरान अमरीका के लिए फ़ौरी ख़तरा नहीं था। वो नई नस्ल को इस जंग में भेजने के हक़ में नहीं जिसका अमरीकी अवाम को कोई फ़ायदा ना हो और ना अमरीकी जानों की कुर्बानी देने का कोई फ़ायदा है। ईरान जंग को अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ करार देते हुए जो केंट ने ट्रंप को ख़त भी लिखा कि मैं इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुका हूँ, किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। पहले दौरे हुकूमत में आपने बेहतरीन फ़ौजी हिकमत अमली इख्तियार की। कासिम सुलेमानी को मारना और दाइश को शिकस्त उसी हिकमत अमली की मिसालें हैं, मगर इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हलकों ने गलत मालूमात फैलाई। ईरान के साथ जंग की हौसला अफजाई के लिए जंगी जज्बात भड़काए। तासुर दिया गया कि ईरान बड़ा ख़तरा है और जंग आसानी से जीती जा सकती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं था। गलत मालूमात ने आपके अमेरिका फ़र्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुँचाया। ये वही हिकमत अमली है जो इसराइलियों ने हमें इराक़ की तबाहकुन जंग में घसीटने के लिए इस्तेमाल की। इराक़ जंग में हज़ारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। हम इराक़ जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। ऐसी जंग की हिमायत नहीं कर सकता जिसमें हमारे लोगों की जानें ज़ाया हों और कोई फ़ायदा ना हो। अमरीकी सदर का कहना है कि अच्छा हुआ जो केंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो केंट कमज़ोर हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस कभी आबना हॉर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। हम इस तनाज़े के फ़रीक नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल में हॉर्मुज़ खोलने की किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक कशीदगी जारी है, फ्रांस आबना हॉर्मुज़ खुलवाने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी ख़त्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़रानी की ज़मानत फराहम करे। रूस ईरान के साथ सेटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। कहा रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी ताउन बढ़ा रहा है।
रूसी जौहरी इदारे की ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। कहा कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालिसी का किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मजम्मत और खलीजी ममालिक के साथ इज़हार एकजहती करता है। तालिबान का अस्पताल पर बमबारी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अफगान तालिबान ने पहले भी गुमराह कुन खबरें फैलाई थीं। पाक फ़ौज के हमले दहशत गर्दी फैलाने वाले कैंपों पर मरकूज़ रहे। पाकिस्तानी फ़ौज ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। अफगान मीडिया ने भी काबुल अस्पताल हमले में 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। कहा हमले के दौरान हलाकतों, खून के आसार और बड़ी तबाही के निशानात नहीं मिले। अफगान तालिबान हुकाम की बहाली मरकज़ पर हमले के दावे के हक़ में कोई सबूत नहीं मिला। काबुल में बहाली मरकज़ के करीब लगी आग मामूली नौयत की थी। बहाली मरकज़ के करीब आग करीबी तालिबान फ़ौजी कैंप पर हमले के बायस लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अफगानिस्तान ने भी 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावे की तस्दीक नहीं की। अफगान मीडिया के रिपोर्टर ने भी अस्पताल में मौजूद ऐनी शाहिदीन के जरिए तालिबान रजीम प्रोपेगेंडा आश्कार किया। इस वक्त काबुल सेंट्रल अस्पताल में 15 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। अफगान तालिबान रजीम के मौक़े पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा स्कूल बच्चों और नमाजियों के कातिल अस्पताल में दाखिल होकर मरीज़ों को कत्ल कर सकते हैं और फिर आलमी सतह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी ने यौम पाकिस्तान परेड मनसूख करने की मंजूरी दे दी। तेल बहरान और किफ़ायत शारी इक़दामात के पेश नज़र 23 मार्च की तकरीबात मनसूख। तमगों की तकसीम की तकरीब 28 अप्रैल को मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला। MQM रहनुमा अमीन उल हक ने कहा है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली पर वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। MQM को एतमाद में लिए बगैर गवर्नर सिंध को हटाया गया। कोशिश होगी आइंदा भी गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिले। सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बायस तरक्याती मनसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामरान कसूरी को हटाने के फ़ैसले पर नज़रसानी करें। वज़ीर आज़म कामरान कसूरी को उनके मनसब पर बहाल करें। तुबा टेक सिंह की 14 साल की लड़की को मुबैना तौर पर फूफी की जानिब से ओमान में फ़रोख्त का इंकशाफ। ओमान पुलिस ने लड़की को बाजियाब करवा कर पाकिस्तान भेज दिया। लड़की सियालकोट एयरपोर्ट पर वालिदैन के हवाले FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फूफी समेत 3 मुल्ज़मान नामजद। मुद्दई लड़की का कहना है कि 2022 में फूफी काम सिखाने के बहाने अपने साथ इस्लामाबाद ले गई। वहाँ एक शख्स के साथ शादी कराई और 2 साल बाद फूफी अपनी बेटी बनाकर ओमान लेकर गई। ओमान ले जाकर गैर इखलाकी काम कराए गए। फिर वहाँ एक शख्स को फ़रोख्त कर दिया गया। पादरी के जरिए ओमान पुलिस से रब्ता किया जिसने बाजियाब कराया। मीरपुर खास कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से लड़की के अगवा केस में नामजद एक मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की हिफाजती तहवील में है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। लक्ष्मीबाई अगवा केस में 4 मुलजमान नामजद हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। फीफा ने फैसला सुना दिया। कहा उम्मीद है कि तमाम टीमें अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इवेंट में हिस्सा लेंगी। ईरानी वज़ीर खेल ने कहा कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट भी कर सकते हैं।